नमस्ते दोस्तों। आज का जो टॉपिक है आपका लास्ट टॉपिक है एक्सेल का, सॉरी कैल्क का। कैल्क या एक्सेल दोनों में एक ही है, सेम है, ऐसे ही कोई अंतर नहीं है। आज का टॉपिक जो है वो है आपका डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन क्या होता है? डेटा वैलिडेशन आपको यह सुविधा देता है कि आप सेलेक्ट की गई सेल्स में फुलफिल अगर आपकी क्राइटेरिया हो रही है तो वही वैल्यू इनपुट कर सकें। जैसे अगर आप चाहते हैं कि इन सेल्स में, जैसे नॉर्मली हमने कोई वैल्यूज इनपुट की हैं, फिजिक्स ऐसे इनपुट करना है, अगर नॉर्मली इनपुट कर रहे हैं वैल्यूज को, और यहाँ हमने एक मैसेज लिख दिया A1 सॉरी A2 है ना, A2 प्लस B2 एंटर किया हमने, तो ये वैल्यू जोड़ के दे दिया। अब ये अगर हम ड्रैग कर देंगे तो सेम फार्मूला रिपीट हो जाएगा यहाँ तक। तो अभी तो 0 0 वैल्यू इनपुट करेंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ हमने लिखा 33, यहाँ लिखा 44, यहाँ लिखा फिर कोई वैल्यू इनपुट की, किसी ने फिजिक्स में 66 पाया है और यहाँ पर 71 पाया है। गलती से मान लीजिए 1 के बाद एक और 1 प्रेस हो गया और इंटर की प्रेस किया आपने, तो टोटल नंबर क्या हो गया उसका 777। तो ये तो गड़बड़ हो गई, और ये है डेटा एंट्री के मिस्टेक। ऐसा पुराने समय में बहुत होता था, जब कंप्यूटराइजेशन एकदम स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था तो ये बहुत ज़्यादा होता था ऐसी गलतियां। तो ऐसी बहुत सारी शिकायतें माइक्रोसॉफ्ट के पास गई, तो उसने अपने हिसाब से इसमें सुधार किया और सुधार करके डेटा वैलिडेशन सेटिंग वो लेकर के आए। अब डेटा वैलिडेशन सेटिंग लाने से फायदा क्या हुआ कि अब आप क्राइटेरिया या कंडीशन दे सकते हैं डेटा को इनपुट करने से पहले। इसके लिए करना क्या होगा आपको, आप रेंज सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमने 10 तक का सेलेक्ट किया, हम चाहते हैं कि इसमें जो डेटा इनपुट हो वो किसी कंडीशन को फुलफिल करता हुआ डेटा ही हो। अगर वो कंडीशन गलत हो तो डेटा इसके अंदर इनपुट ना हो पाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, डेटा पर जाएंगे, वैलिडिटी पर क्लिक करेंगे। अगर यहीं आप चले जाएं MS एक्सेल में, तो यहां आपको, वहां आपको टूल्स मेनू में मिल जाएगा डेटा वैलिडेशन नाम का ऑप्शन, या कई वर्जन में डेटा में मिलता है, डेटा टैब पर मिल जाता है आपको। तो वहां तो टैब, रिबन ये सब भी है नए वर्जन में, और मेनूज भी हैं। तो आपको खोजना होगा वहां पर डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन। सेम प्रक्रिया जो है दोनों में एकदम सेम है, कोई अंतर नहीं है। जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया रेंज जिसके लिए डेटा वैलिडिटी आपको सेट करनी है, और वैलिडिटी पर क्लिक कर लिया। अब यहां पर देखिए क्राइटेरिया नाम की एक पहला टैब है, यही आपका कंट्रोल पहली बार आता है। यहाँ आप ऑल वैल्यूज है, यहाँ कोई भी एक और जिस तरह के डेटा पर काम करना है सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम होल नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर इक्वल्स टू, इक्वल है बाय डिफॉल्ट, अगर हम इक्वल रहने देते हैं और लिखा हमने 100, इसका मतलब क्या है, इसमें जो वैल्यूज इनपुट होंगी वो 100 के बराबर इनपुट होंगी। 12 इनपुट करेंगे तो एरर डिस्प्ले करेगा कि इनवैलिड इनपुट है, और अगर हम 100 इनपुट करेंगे तो ही इनपुट हो पाएगा वो। तो इस तरह का तो काम करने की आवश्यकता सामान्यतः हमको नहीं पड़ती। क्यों करेंगे ऐसा कि सिर्फ एक ही वैल्यू इनपुट हो? अगर एक ही वैल्यू इनपुट होनी है तो हम उसी को कॉपी पेस्ट नहीं कर देंगे, इतना करने की क्या जरूरत है? तो हम कंडीशन ऐसी लगाएं जो कि थोड़ा सा फिजिबल हो, देखने मतलब हमारे काम लायक हो। हम जैसे डेटा में गए, हम गए वैलिडिटी पर, और यहां हमने इक्वल की जगह पर लेस देन और इक्वल्स टू सेलेक्ट कर लिया और यहां 100 लिख दिया। अब ओके किया हमने, तो अब क्या होगा, इन सेल्स में 100 से नीचे या बराबर की वैल्यू इनपुट हो सकती है। तो अगर हमने 34 लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 121 लिख देंगे हम तो ये कहेगा इनवैलिड नंबर। तो अब तो ये फिजिबल है, थोड़ा ठीक लग रहा है देखने में कि नंबर्स जो होंगे वो 100 या 100 से नीचे ही तो होंगे। कोई नंबर ऐसा तो नहीं होगा कि 123 नंबर मिले 100 में आपको, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह की कंडीशन आप लगाएंगे। तो ये हो गया क्राइटेरिया। इसके बाद आपने देखा होगा और भी टैब हैं इसमें। वैलिडिटी में हम गए, यहां पर एक टैब है इनपुट हेल्प। इनपुट हेल्प में हम वो मैसेज लिखते हैं जो हम चाहते हैं तब डिस्प्ले हो जब हमारा कर्सर उन सेल्स पर जाए जिनके लिए हम ये वैलिडिटी सेट कर रहे हैं। तो इनपुट हेल्प में मान लीजिए हमने लिख दिया इंटर VALUES वैल्यूज बिटवीन 1 to 100, ऐसा ही कुछ। और टाइटल में जो लिखेंगे थोड़ा बोल्ड में दिखाई देगा। जैसे हम इसमें बस लिख देते हैं दिस
इज टाइटर। ओके करिए, क्या प्रभाव होगा? जैसे हम यहां जाते हैं, एक मिनट, ओके नहीं किया क्या हमने, फिर जाते हैं उसमें, यहां क्लिक करते हैं, सो इनपुट हेल्प व्हेन सेल इज सेलेक्टेड। ओके, अब अगर हम इस सेल पर जाते हैं तुरंत वो लिख के आ जाएगा। ठीक है, जब भी आप इस सेल पर जाएंगे वो इनपुट मैसेज जो आपने स्पेसिफाई किया है वो लिख के आ जाएगा। देखिए दिस इज टाइटल, जो टाइटल के अंदर लिखा था थोड़ा बोल्ड में दिखाई दे रहा है, बस यही अंतर होगा। ठीक है, दूसरी जगह जा रहे हैं तो कहां दिखा रहा है इनपुट मैसेज? इनपुट मैसेज तब दिखाएगा जब आप उन सेल्स पर रहेंगे जिनको सेलेक्ट करके आपने इनपुट मैसेज स्पेसिफाई किया है। इसके बाद एक और तीसरा टैब भी था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक तीसरा टैब है यहां पर, एरर अलर्ट। ये क्लिक कर लीजिएगा नहीं तो मैसेज नहीं आएगा। एरर अलर्ट, एरर अलर्ट में हम वो मैसेज लिखते हैं जो हम चाहते हैं तब डिस्प्ले हो जब कोई गलती करता है उसमें। जैसे हम स्टॉप की जगह कुछ और लिख देते हैं, वार्निंग, और यहां लिख दिए स्टॉप मैसेज, उसकी हेडिंग रहेगी स्टॉप, और यहां लिखा हमने एरर मैसेज में यू मे बी SUSPENDED सस्पेंडेड फॉर दिस, ऐसा ही कुछ लिख दिया, यू मे बी सस्पेंडेड फॉर दिस, ओके कर दिया। क्या फायदा हुआ एरर अलर्ट मैसेज लिखने का? जैसे अगर हम कोई गलती करते हैं, जैसे 1 to 1 लिख दिया, जो कि वैल्यू इसमें होनी नहीं चाहिए, ये तो 100 के बराबर या उससे छोटी वैल्यू ही आप इनपुट कर सकते हैं, लेकिन यहां आपने एक वैल्यू इनपुट कर दी जो उससे बाहर है, एरर है, गलती है। इसके पहले इनवैलिड नंबर लिख के आ रहा था, अब इंटर किया हमने, अब क्या लिख के आ रहा है? जो मैसेज हम लिख के आए एरर अलर्ट में। स्टॉप हेडिंग थी उसकी, तो देखिए स्टॉप यहां लिख के आ रहा है ऊपर ऊपर, और यहां क्या लिख रहा है? जो मैसेज आपने लिखा था, यू मे बी सस्पेंडेड फॉर दिस। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं और यही डेटा वैलिडेशन होता है। डेटा वैलिडेशन से ये तय होता है कि आप स्पेसिफिक क्राइटेरिया को इनपुट करती हुई वैल्यू ही इनपुट कर पाए उसमें, तो वैलिड डेटा उसमें इनपुट हो पाता है। थैंक यू। Ever wondered how crucial data validation is in maintaining the accuracy and quality of your data? Welcome to a journey through the world of data validation in LibreOffice Calc, a vital tool that helps in ensuring your data stays reliable and error-free. Diving right in, data validation is the process of checking if the data meets the specified requirements. In LibreOffice Calc, this process is as straightforward as it is essential. The first step in the process of data validation is selecting the cell or range of cells you wish to apply the validation to. This selection can be as wide or as narrow as needed, providing flexibility to your validation process. Following the selection, navigate to the data menu located at the top of the screen. Within this menu, you'll find the validity option. Clicking on this option opens a dialog box, which is where all the magic happens. In this dialog box, you'll see several tabs, but the one we're interested in is Criteria. This is where you define the rules for your data validation. You can choose the type of data, whether it's a whole number, decimal, date, time, text length, or even a list. Then, you can set the condition and the value, which will serve as the benchmark for your data. Once you've set your criteria, it's time to move on to the Input Help tab. This is an optional step, but it can be particularly useful if other people will be using your spreadsheet. Here, you can input a title and a message, which will guide users when they select the cell. Next, we have the Error Alert tab. This tab allows you to customize the error message that appears when invalid data is entered. You can choose whether or not to show an error message, and if you choose to show one, you can customize its style, title, and content. Finally, after setting everything up, click OK, and your data validation is all set. Now, whenever you or anyone else inputs data into the selected cells, it will have to meet the criteria you've set. If it doesn't, an error message will pop up, keeping your data clean, reliable, and error-free. So, to recap, data validation in LibreOffice Calc involves selecting the cells, setting up the criteria, optionally providing input help, customizing the error alert, and finally, applying the validation. It's a simple but powerful tool to maintain the quality of your data. Remember, in a world overflowing with data, validation is the secret weapon to ensure the integrity of your information. So, keep validating, keep exploring, and keep learning. Until next time. Alright, we've mastered data validation, but the journey doesn't end here. Now let's take a look at some of the options available in LibreOffice Calc. These options, which you can find under the Tools menu,
Hold the key to customizing and enhancing your user experience. You can modify the default settings, change the language, adjust the appearance, and even tweak the behavior of the Calc program to suit your needs. Remember, the options in Calc are there to help you tailor the program to your needs, so don't be afraid to explore and experiment. It's all part of the learning process, and it's what makes working with software like LibreOffice Calc so exciting. Stay tuned for our next video, where we'll dive deeper into these options and show you how to make the most out of your LibreOffice Calc experience. इस तरह मित्रों हम लोगों ने लिब्रे ऑफिस को एमएस ऑफिस के साथ कंपेयर करते हुए पूरा किया। इसमें 2 टॉपिक हम लोगों ने कवर किया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस राइटर, जो एमएस वर्ड और एक्सेल के समकक्ष हैं, बराबर हैं। अब एक आपका बचता है इम्प्रेस, जो कि पावर पॉइंट के बराबर है। इसमें 2 ही मुख्य चीज़ें हैं, एक स्लाइड ट्रांजिशन और एक कस्टम एनिमेशन। सेटअप शो होता है, अगर आप उसको खुद से करके देखें तो आराम से समझ में आ जाएगा, और अगर बाय द वे ना समझ में आए तो आने वाले समय में हम उस पर संबंधित 2-3 वीडियो डाल देंगे। तो मुख्यतः जो प्रश्न आते हैं आपके इन्हीं 2 टॉपिक्स से आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपने पढ़ा हुआ है और लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस राइटर आपने पर्याप्त समय देकर के पढ़ा है। इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं आते हैं, बस ये है कि कैल्क से जो सिलेबस में आपके हैं, जैसे डेटाबेस फंक्शंस आपके सिलेबस में हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, तो कुछ दिनों बाद हम कुछ फंक्शंस भी डाल देंगे, उनको एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद।